नमस्कार मित्रों। धर्म जीवन में शांति प्रदान करता है। हाँ मित्रों, किसी भी धर्म का आप आचरण करते हो, किसी भी धर्म से आप जुड़े हो, वह धर्म उसका जो पहला कार्य होता है वह आपको शांत करता है, आपको धीमा बनाता है, गहरी शांति में ले जाता है। उसके जो भी मंत्र होते हैं, जो भी मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में एटमॉस्फेयर होता है, वहां आप पहुंचते ही आपके कदम बिल्कुल भी धीमे हो जाते हैं। हाँ मित्रों, इतनी शांति में आप चले जाते हो, आप और किसी जगह इतनी शांति महसूस नहीं कर पाओगे। हाँ, ये अलग बात है अगर आप कुछ योग विद्या, ध्यान, मेडिटेशन ये आप जानते हो, करते हो निरंतर, तब आपके लिए आसान बात है। लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए ये जो प्रवेश होता है धर्म स्थानकों का, वह जैसे ही प्रवेश करते हैं तुरंत से ही मानसिक और शारीरिक दोनों ही तौर पे वे एकदम शांत बन जाते हैं, एकदम धीमे बन जाते हैं। ये उस जगह की पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो एनर्जी आपको उस स्थिति में ले आती है और बहुत अच्छी होती है। इसीलिए मित्रों, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि प्रातः काल जब आप अपने काम पर जाते हो, अपने रोजाना कार्य को जब करने जाते हो, उससे पहले अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लिया करें। इतना शांत कर दे कि शाम तक आपका दिमाग कोई गर्म न कर पाए, कहीं आपको गुस्सा ना आए, कहीं आप कुछ गड़बड़ न कर बैठे। जो भी कुछ करना है वह शांति से निपटाना है। मित्रों, सभी धर्मों के साधु संत आपने देखे होंगे, उनके चेहरे जब आप देखते हो तो उसमें एक ऐसी प्रसन्नता होती है जो देखते ही आपका मन भर जाता है, आपका मन नमन करने को प्रेरित हो जाता है। ऐसी उसमें, उस मुद्रा में ऐसी शक्ति होती है। वे इतने शांत होते हैं मित्रों कि कोई भी खलबली मचा हुआ इंसान, पूरी तरह से हिला हुआ इंसान अगर वहां पहुंचता है, कुछ ही मिनटों में उस परिध में वह शांत हो जाता है। ये उसकी कृपा कहें, आप गुरु की कृपा कहें, जो भी कहें, शब्दों के खेल जो भी हो, लेकिन वह स्थितियां पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाती हैं। किसी अच्छे इंसान को, किसी ऐसी शक्ति के नजदीक जब आप जाते हो, तब उसके इर्द गिर्द एक वाइब्रेशंस होते हैं, और वे वाइब्रेशंस इतने अच्छे होते हैं कि आप जब उस परिध में जाते हो तो आप भी पावन बन जाते हो। ऐसे ये
वाइब्रेशन होते हैं, बिल्कुल भी पॉजिटिव एनर्जी होती है जो और कहीं आपको नहीं मिल सकती। इसीलिए गुरु के चरणों में वंदन करना चाहिए, गुरु से हमेशा मिलते रहना चाहिए। वे आपको अनकहे ऐसी कुछ बातें दे देते हैं जो आपके जीवन के लिए अच्छी होती है। वह बोलते तो बहुत कम हैं, लेकिन उनके नज़दीक जब आप जाते हो तो पूरी तरह से अपने मन को शांत कर लेते हो। ऐसी शांति और कहीं भी नहीं मिल सकती। और इतनी शांति वे कैसे कर पाते हैं? बहुत सालों की तपश्चर्या होती है, उन्होंने अपने मन को वश में कर लिया होता है। इस कारण वे इस स्थिति तक पहुंचे होते हैं। इसलिए अक्सर हम कहते हैं मित्रों कि अच्छे इंसानों की संगत रखिए। ऐसा क्यों कहते हैं? जो अच्छे इंसान होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, उनके वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं। उस पॉजिटिव एनर्जी के नज़दीक जब आप जाते हो तब कहे न कहे वह आपको स्पर्श कर जाती है और आप पर उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। मित्रों, कभी कभी आपने ये अनुभव भी किया होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं मित्रों जिनके पास आप जाते हो, मिलते हो, तो आप खुद परेशान हो जाते हो। आपके मन में हलचल मच जाती है, आपको वहां जरा भी खुशी नहीं होती। बिल्कुल साफ है मित्रों, निगेटिव एनर्जी के साथ आपका संपर्क हुआ है, इसलिए ऐसा घट रहा है। इसलिए आप कहीं प्रसन्नता नहीं महसूस कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी समझ में आता है मित्रों। और इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छे लोगों से रिश्ता रखिए। आपके व्यापार, बिजनेस, ये सारा कुछ करिए आप, लेकिन उसमें भी ध्यान दीजिए, उसमें भी कुछ नियम बनाइए। ऐसे लोगों के साथ व्यापार, बिजनेस करना ये जीवन के लिए ठीक नहीं है मित्रों। पैसे तो मिल जाएंगे खैर, लेकिन वे जीवन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जीवन के हर टप्पे में आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। आप अगर किसी कार्य से प्रसन्न नहीं होते, आनंदित नहीं होते, तब समझ लीजिए उस कार्य में कोई आपका फायदा न होगा, लाभ न होगा। आर्थिक लाभ जो है वह एक बार हो भी जाएगा, लेकिन बाकी का जो नुकसान है आपके जीवन का, वह बहुत बड़ा होगा। इसीलिए कहते हैं, जैसी संगत ऐसी असर। सही आदमियों के साथ आपकी संगत होगी तो आपका जीवन भी सही चलेगा। और गलत ढंग के लोगों से आपका वास्ता आ गया तब तो आपका जीवन भी गलत रास्ते ही जाना है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं। शराबी होते हैं, जुआरी होते हैं, बड़ों का लिहाज नहीं करते, गाली गलौज करते होते हैं। उनकी संगत में अगर आप अपना जीवन बिता रहे हो तो ये समझ लीजिए ये सारी बातें आपको गिफ्ट में आने वाली है। आप इसे रोक नहीं पाओगे। इसलिए ऐसी संगत
ऐसे लोगों के साथ रहना कतई ठीक नहीं है। ये हमें तुरंत समझ में नहीं आता, तुरंत में हमें सिर्फ लाभ दिखता है, लेकिन जैसे जैसे समय जाता है हमें ये सारी बातें अनुभव में आती है। हमारे जीवन से हमें पता चलता है कि हम कहीं फिसल गए हैं, कहीं गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं। ये हमारे लिए सही रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है मित्रों। इसलिए हमें हमारे जो धर्मगुरु होते हैं, संत होते हैं, वे हमेशा हमें ये हिदायत देते हैं, अच्छे कार्य करो, अच्छे लोगों से व्यवहार करो, अच्छी सोच रखो। अगर जीवन को कहीं भटकने नहीं देना तो ये सारे गुण अगर आप में हैं तब तो आपके जीवन को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, कोई बुरी बातें आपके नजदीक भी नहीं आ सकती। बुरा जो भी होता है वह अच्छे के नजदीक कभी नहीं आता मित्रों। यह संसार का एक नियम है, ये आप समझ लीजिए। बुरा कभी नहीं आ सकता अच्छे के पास। अच्छा बुरे के पास जा सकता है कोई कारण से, लेकिन बुरा अच्छे के पास कभी नहीं आएगा। यह नियम है प्रकृति का। इसलिए संसार में जो भी कुछ आप करते हो, जिस भी माहौल में आप हो, इन 2-3 बातों की खास ध्यान रखें, बहुत जरूरी है। फिर न कहना जीवन हाथ से छूट गया। मित्रों, हम ही जीवन को संवारते हैं और हम ही जीवन को उद्ध्वस्त भी करते हैं। सारा कुछ हम ही करते हैं और फिर भगवान को दोष देते बैठते हैं, मेरे नसीब में ऐसा क्यों है। तूने जो कुछ किया है वही तू पा रहा है, मैं क्या कर सकता हूं। ऐसे भगवान कहता है। भगवान भी अच्छे लोगों के पीछे खड़ा होता है मित्रों। ये बुरे कर्म करने वाले जो लोग होते हैं उनके साथ भगवान भी नहीं होता है। जब तक इनके ये पाप के घड़े भरेंगे तब तक ये सारा कुछ चलेगा। जब भर जाएंगे तब उनको याद आएगा जीवन क्या है। मैंने अपने जिंदगी में सब कुछ गवा दिया, मैंने कहीं जीवन को समझने की कोशिश नहीं की। पर अब पछताए क्या होगा, समय हाथ से छूट गया है। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान रखें जीवन में। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं मित्रों, ये सुकून देंगी आपके जीवन में। तो सुकून देगी, लेकिन आपके मरने के बाद भी ये आपके साथ गठरी में होगी, ये समझ लीजिए। इसे कहते हैं पुण्य और इसे कहते हैं पाप। धन्यवाद।